Hello students, welcome back to my YouTube channel. That name is Play Studies. अब हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने इंट्रो वीडियो देख लिया हो बेटा, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के बारे में एक्सप्रेस किया था आपके सामने, उनके बारे में उनके टर्म्स को डिफाइन किया था. बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ. फर्स्टली अपनी बुक्स वगैरह आपने पास रखे बेटा, और आई होप तो आपने मेरे से पहले ही एक्सरसाइज कर ली होगी आराम से इजीली, क्योंकि इंट्रो पार्ट में आपको मैं बेसिकली सभी चीज़ें बता चुका हूँ. तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. क्वेश्चन में कहता है कि पहले तो बताइए कि कौन सी जो गिवन टर्म्स है, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल है, और कौन सी नहीं है, विच आर नॉट, जो नहीं है. एंड स्टेट रीज़न भी बताइए फॉर योर आंसर. तो बेटा यहाँ रीज़न भी बता देंगे और आपको क्वेश्चन भी करा देंगे. तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट गिवन है बेटा, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7. दिस इज द क्वेश्चन. एंड ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि बेटा इसमें x यानी कि सिंगल वेरिएबल यूज हो रखा है, और कहीं पर भी कोई वेरिएबल ना तो अंडर के अंदर है, ना ही कोई वेरिएबल कोई वेरिएबल अपॉन में नहीं है, और ना ही किसी की पावर नेगेटिव है. तो अगर ये तीन केस होते तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता. तो अब यहाँ लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. और इसका कोई रीज़न नहीं है बेटा कि आप इसे मतलब ज़्यादा क्या कहोगे, तो बस सिंपली देख के आप बता सकते हो. आप बस ये लिख सकते हो कि इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन वन वेरिएबल, इट कंसिस्ट वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, इट कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल. बस सिंपल ये बात कह सकते हो. बाकी इसका कोई जेन्युइन रीज़न या कुछ है नहीं, क्योंकि होता ही नहीं, जेन्युइन रीज़न होता ही नहीं. तो सिंपली आपको ये लिखना है कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और अगर नहीं होता तो नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है. अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में आपका आता है बेटा y² प्लस में √2. तो बेटा सिंपल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि बेटा जो रीज़न है वो ना होने का पॉलिनोमियल, उसमें रूट में पॉलिनोमियल होना चाहिए. आप कहोगे सर यहाँ स्क्वायर रूट दे रखा है, बट बेटा स्क्वायर रूट में वेरिएबल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नंबर है, और मैंने यहाँ कंडीशन लिखी हुई वेरिएबल होगा तो नहीं होगा. ठीक है, यहाँ तो नंबर है. अगर यहाँ अंडर में y होता, क्या होता, y, तो ये पॉलिनोमियल नहीं था. बट यहाँ अंडर में क्या है बेटा, अंडर में 2 गिवन है, और बेटा पूरी इक्वेशन में y एक वेरिएबल है. तो आप यही लाइन लिख दोगे कि यस इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल. सिंपल है, आई बात समझ में. तो सेम लाइन इस सेकेंड पार्ट के लिए आ जाएगी. अब थर्ड पार्ट करते हैं बेटा. थर्ड पार्ट आता है बेटा आपका 3√t प्लस में t√2. अब आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर रूट के अंदर वेरिएबल आ गया, जबकि मैंने कह रखा है कि अगर ये तीन कंडीशन होंगी, तीन कंडीशन की अगर रूट में वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो बेटा यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आप इसका रीज़न लिख दोगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज. बेटा कई टीचर्स ये भी कहते हैं कि ये जो इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इसका मतलब ये भी होता है x की पावर हाफ. ठीक है, तो कभी पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कई टीचर ये भी कह देते हैं कि फ्रैक्शन में अगर पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. तो नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज the variable in the form of √t, क्योंकि बेटा ये √t की फॉर्म में है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं. इसका फोर्थ पार्ट कहता है बेटा y प्लस में 2 में y. तो बेटा जैसा कि आपका ये पार्ट है और ये मतलब ये दोनों एक ही पार्ट है,
क्योंकि बेटा जब ये नेगेटिव पावर है, ये यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब यही होता है कि x की पावर -1। तो मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, ऐसे कोई बात नहीं, अलग पॉइंट है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप इसका रीजन लिख दोगे, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन दे दोगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। ये सिंपल लिख दो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। नहीं यार, ये डिग्री तो सही नहीं रहेगा, आप लिख दोगे द वेरिएबल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल, बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, क्योंकि जो आपकी वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ जब आप ये आप ऊपर ले जाओगे तो 2 - 1 आ जाएगा, ये ऊपर y की पावर -1 आ जाएगी, जो कि कैसी है? नेगेटिव है। अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, तो यहीं पर कर देते हैं। आई होप वीडियो में ये पॉइंट आ रहा हो। x की पावर 10 है, प्लस में y की पावर 3 है बेटा, एंड प्लस में t की पावर 50 है। तो बेटा यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ, यस तो लिखा ही नहीं, यस लिख देते हैं, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। बेटा देखिए, क्वेश्चन में कहा था, पहली लाइन पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कौन से पॉलिनोमियल? 1 वेरिएबल है। ये अब पॉलिनोमियल तो है, बट ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, बट द गिवन पॉलिनोमियल is not one variable, बट जो गिवन पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो सर x, y और t 3 वेरिएबल हो गए, 3 हो गए ना, देखो x, y और t 3 अल्फाबेटिकल वर्ड्स हो गए, तो 3 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? 3। यहाँ पर देखिए, सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पर भी क्या था? सिंगल 1 वेरिएबल था। तो ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि सिंपली था, जिसमें पूछा गया था आपसे कि कौन सी इक्वेशंस पॉलिनोमियल है और कौन सी इक्वेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ गए हों, क्योंकि इंट्रो पार्ट में मैंने ये कंडीशंस आपको बता दी थी। ये कंडीशंस कंपलसरी है बेटा, अगर ये कंडीशंस होंगी, अगर आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या वेरिएबल की डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में हो या आपका अंडरूट में हो, तो बेटा वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला पार्ट है बेटा 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। आपको क्वेश्चन में बताना है कोफिशिएंट, लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करें, कोफिशिएंट क्या होता था? याद करो, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता था? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, द मल्टीपल ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ मल्टीपल निकालना है बेटा एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1 है। जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या होगा? 1 होगा ना। तो यहाँ कई बच्चे प्लस का 2 लगा देते, बेटा गलत है, वो मल्टीपल देखना, हमें एडिशन नहीं देखना। तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो 1 के साथ हो रखा है, देखो, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहता है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो बेटा यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, बट वो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव 1 था, ठीक है। अब बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है बेटा आपका, कहता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2 है, तो π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में कहता है बेटा √2x माइनस में 1। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों है बेटा एक्स स्क्वायर? क्योंकि देखिए बेटा
इसमें एक्स स्क्वायर कहीं वेरिएबल की वैल्यू ही डिग्री ही नहीं दे रखी, दैट्स मीन वो इस फॉर्म में हो सकता है ना। देखो 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में √2x-1, मतलब यहाँ पर ये 0 होगा तभी तो एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है इस एक्सप्रेशन में, है ना। किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है 0, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर हट जाएगा, दैट्स मीन जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो √2x-1 जो आपको गिवन है वो होगा, दैट्स मीन जो आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट है ही नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, क्वेश्चन 3 की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है बेटा हमारा कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको यहाँ एग्जांपल देना है बेटा। एक तो बाइनोमियल टर्म होनी चाहिए, आपको याद होगा बाइनोमियल टर्म क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल विच कंसिस्ट टू टर्म्स, पोलिनोमियल विच कंसिस्ट टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होती है उसे बाइनोमियल टर्म्स बोलते हैं बेटा। तो यहाँ एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऑफ डिग्री 35 की डिग्री होनी चाहिए बेटा। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, बस याद रखें कि वहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 35 हो। तो जैसे मैं यहाँ सिंपल आपको दे देता हूँ x की पावर 35 प्लस में आपसे कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, 2 लिख दो, या x की पावर 34 लिख दो, 33 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस हाईएस्ट पावर 35 हो और दूसरी पावर उससे कम हो और दो ही टर्म कंसिस्ट करता हो ये, ठीक है। आप चाहो तो ये ना लिखकर यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, यहाँ प्लस ना लगाकर यहाँ क्या लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35। इसकी 35 डिग्री है और यहाँ 2 टर्म है, तो ये कैसी टर्म है, बाइनोमियल, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसका एक और पार्ट दिया गया है, कहता है एक मोनोमियल टर्म का भी एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल टर्म, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा 100 डिग्री हो। तो बेटा सिंपल है उसका, तो आप कोई भी y की पावर 100 दे दो या 7y की पावर 100 दे दो, तो एक टर्म है ना, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। ये जरूरी नहीं है 7 दो, आप यहाँ से 101 दे दो या 103 दे दो, मतलब मल्टीप्लाई में आप कुछ भी दे दो या खाली कुछ छोड़ दो, इसे y की पावर 100 लिख दो, मर्जी आपकी, ठीक है। बस एक ही टर्म कंसिस्ट करे, क्योंकि मोनोमियल टर्म क्या होती है, पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली 1 टर्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4th करते हैं, यहाँ पर जगह है हमारे पास अभी। कहता है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री लिखनी है बेटा, और डिग्री क्या होती है आपको पता होगा, हाईएस्ट पावर। तो मैं सिंपली आपको एक्सप्रेशन दे देता हूँ, आप बताएंगे 5x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट भी यहाँ लिख देते हैं, 4 माइनस में y स्क्वायर। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है, d से डिग्री देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है चेक करिए, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा बेटा 5t माइनस में √7, ठीक है। और यहाँ फोर्थ पार्ट लिख देते हैं, फोर्थ पार्ट है बेटा आपका 3 ओनली, कितना है 3। अच्छा, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी बेटा चेक करो, t की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। अच्छा, क्या यहाँ कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है। मान लो यहाँ x होता तो उसकी पावर कितनी होती 0, तभी तो वेरिएबल नहीं है। आपको पता होगा बेटा, नहीं पता तो x की पावर 0 का मतलब, किसी की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। दैट्स मीन यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है 0 है, कितनी है 0, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल गिवन नहीं है बेटा, आपको कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिग्री कितनी होती है 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशल रखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है आपसे कि बेटा कौन सी इक्वेशन यहाँ पर है, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैं आपको याद दिला दूं, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। तो यहाँ जैसे कि इसका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, चलो फर्स्ट नहीं मैं सारे ही उतार देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में x। सेकेंड पार्ट है बेटा हमारा x माइनस में x क्यूब। थर्ड पार्ट है बेटा हमारा y प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारा
1 प्लस में x, फिफ्थ पार्ट है हमारा, यहाँ पर उतार देते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारा 3t, ताकि आप सिंपली आंसर बता सको। सिक्स्थ पार्ट है हमारा r², और सेवन्थ पार्ट है हमारा जो कि लास्ट पार्ट है 7x⁻3। तो बेटा देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा ये इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, चेक कर लीजिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, और 3, जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद कर लेते हैं बात, इसकी डिग्री देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये x है बेटा, कई बच्चे यहाँ है ना समझते नहीं है, ये x होता है मेरा, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। ये चेक करो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसी इक्वेशन है, लीनियर। आप लिख दीजिए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। r² है ना बेटा, स्क्वायर डिग्री 2 है, यहाँ 3 है तो ये कैसी हो जाएगी, क्यूबिक। आई होप आपने मेरे से पहले ही आंसर दे दिए हो, मुझे पता है आप लोग पहले इतने स्मार्ट बच्चे हो कि आप आराम से कर लेते हो। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, एक्सरसाइज 2.1। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अपना प्रीशियस टाइम आप अपनी क्लास को दे रहे हो, थैंक यू।